हेलो गाइस, आज हम बात करने वाले हैं अटैक ऑन टाइटन मूवी की। तो चलिए शुरू करते हैं। 100 साल से भी पहले टाइटन कहे जाने वाले विशाल राक्षसीय ह्यूमनॉइड अचानक पृथ्वी पर प्रकट हुए। वे किसी भी इंसान को खा जाते थे जो भी उनके हाथ में आता था। मनुष्य अब फूड चेन की श्रृंखला पर नहीं था और जल्द ही उनकी आबादी खत्म होने लगी। कई सभ्यताओं का सफाया हो जाने के बाद भी मानव जाति को टाइटन से लड़ने का रास्ता नहीं मिलता। इसीलिए उन्होंने सुरक्षित रहने के लिए अपनी स्वतंत्रता को सीमित करने का फैसला किया। बचे हुए मनुष्य आक्रमण को रोकने के लिए एक क्षेत्र के चारों ओर बड़े पैमाने पर मजबूत दीवार बनाई जो टाइटन से भी ऊंची थी। 2 गोलाकार दीवार बनाई गई, दोहरी सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए एक दूसरे के अंदर। बाहरी स्थान को बाहरी जिला कहा जाता है और भीतरी स्थान को भीतरी जिला कहा जाता है। उन दीवारों के अंदर शांतिपूर्वक जीवन जिया जा सकता है। हालांकि दीवारों ने सुरक्षा की गारंटी नहीं दी और 100 साल बाद भी लोग टाइटन से डर रहे थे। फिल्म का हीरो एरन येगर नाम का एक लड़का है जो बाहरी जिले में रहता है। वह दुनिया का पता लगाने के लिए किसी दिन दीवारों से बाहर जाना चाहता है और स्वतंत्र होना चाहता है। वह अक्सर समुद्र के बारे में बहुत बातें करता है। अपने दोस्त एरमिन और मिकासा के साथ एक दिन वे सीमा पर जाने का फैसला करते हैं और दूसरी तरफ कूदने के लिए दीवार फाड़ने की कोशिश करते हैं। जब वे सीमा के करीब पहुंच जाते हैं तो दीवार का आकार देखकर वह सब डर जाते हैं। एरमिन और मिकासा को इस आइडिया पे घबराहट होता है, यह दावा करते हुए कि अभी भी टाइटन बाहर हो सकते हैं। लेकिन एरिन जोर देकर कहता है कि उन्हें देखे हुए 100 साल हो गए हैं और खाने के लिए कोई इंसान नहीं होने के कारण वह शायद मर चुके हैं और उनकी बातचीत खत्म हो जाती है। दीवार के बहुत करीब होने के कारण समूह को गिरफ्तार करने के लिए सीमा गतिशील दल आता है। पुलिस वालों ने एरिन के दोस्तों को पकड़ लिया है और एरिन उन्हें छुड़ाने के लिए फाइट करता है। हालांकि इस फैक्ट को अनदेखा करते हुए कि उसे इस अपराध के लिए फांसी की सजा दी जा सकती है। तभी कैप्टन सौद उनके पास आता है और सैनिकों को पीछे हटने के लिए कहता है। वह समूह को व्यक्तिगत रूप से सजा देने और सैनिकों को दूर भेजने का वादा करता है। सौद एरिन की स्वतंत्रता की इच्छा को समझता है लेकिन उसकी बचकानी हरकतों की आलोचना करता है। फिर वह समूह को दीवार के परे एक्सप्लोर करने के लिए एक सोल्जर टीम के बारे में सूचित करता है। वह बताते हैं कि सरकार ने कुछ जवानों को बाहर निरीक्षण करने के लिए भेजा है। अपने जीवन को खतरे में डालने के लिए एरिन के पास यह सिचुएशन नहीं है। अचानक एक जोरदार धमाका हुआ, सब चौंक जाते हैं। एक भूकंप उनके पीछे आता है और सब चौंक जाते हैं। दीवार भयंकर रूप से हिलने लगती है। यह देखकर समूह पीछे हट जाता है। तभी दूसरी ओर हमें एक विशाल टाइटन दिखाया जाता है। वह जोर से चिल्लाता है और दीवार को लात मारना शुरू कर देता है और वह सब सैनिक डर जाते हैं और इस डर में वह कुछ नहीं कर पाते। टाइटन पूरी तरह से दीवार को तोड़ देता है और धुएं में गायब हो जाता है। कुछ सेकंड के लिए सब कुछ खामोश हो जाता है। फिर देखते हैं कि ऐसे कई टाइटन शहर में प्रवेश कर रहे हैं। सैनिक राक्षसों पर तोप के गोले से हमला करता है जो उन्हें बहुत कम या कोई नुकसान नहीं पहुंचाता। ऐसा लगता है कि उनके पास रीजनरेशन की पावर है क्योंकि तोप से होने वाले घाव बड़ी तेजी से ठीक हो जाते हैं। जल्द ही टाइटन सैनिकों तक पहुंचते हैं और उन्हें एक एक करके खत्म करना शुरू कर देते हैं। एक सैनिक आत्महत्या कर लेता है और कहता है कि किसी टाइटन के हाथ से मरने से अच्छा मैं आत्महत्या कर लूं। सब दौड़ने लगते हैं। टाइटन सभी घरों को नष्ट करना शुरू कर देते हैं और वह सब आदमियों को खाना शुरू कर देते हैं। इसी भीड़ में अरमिन खो जाता है जबकि एरिन और मिकासा टाउन चर्च की ओर भागते हैं जहां लोग छिप रहे हैं। मिकासा देखती है कि एक छोटी बच्ची दौड़ती हुई भीड़ के कदमों से कुचली जा रही है। वह बच्चे को बचाने जाती है लेकिन इस तरह एरिन से अलग हो जाती है। एरिन चर्च के अंदर घसीटा जाता है और इसके प्रवेश द्वार को बंद कर देते हैं। बाद में किसी और को अंदर नहीं आने देते। एरिन चर्च की खिड़की से अपने प्यारे दोस्त को देख रहा था क्योंकि एक महिला टाइटन उसके पास आती है, भयानक दांतों वाली। मिकासा जानती है कि अब उसे कोई नहीं बचा सकता, इसीलिए वह अपने भाग्य को स्वीकार करते हुए अपना सिर नीचे कर लेती है। तभी एक जोरदार धमाका होता है। चर्च के अंदर हर कोई छिप जाता है। जब एरिन ने फिर से बाहर देखा तो मिकासा और टाइटन कहीं नहीं दिखते। वह मिकासा की तलाश में बाहर भागता है पर केवल शहर के खंडरों के अलावा उसे कुछ नहीं मिलता जहां पर उसका घर हुआ करता था। जब एरिन घूमता है तो वह देखता है कि टाइटन चर्च को तोड़ रहे हैं और उन सभी को खा रहे हैं। वह बर्बाद हो चुके शहर में निराश होकर इधर उधर भटकता है और हमें 2 साल बाद का सीन दिखाया जाता है। टाइटन के पिछले हमले से बचे हुए सभी लोग भीतरी जिले में चले गए हैं। सेना अब बाहरी जिला को वापस पाने के लिए योजना बना रहा है। आंतरिक जिले में जाने वाले रिफ्यूजी के ग्रुप को और बाहर के उपजाऊ खेत को छोड़ देने वाले भोजन की कमी से बुरी तरह से मर रहे हैं और अगर ऐसा ही चलता रहा तो सभी भूख से मर जाएंगे। जीवित रहने के लिए उनके पास एकमात्र विकल्प है बाहरी जिले को कब्जा करना और टूटी हुई दीवार को मरम्मत करना। सैन बेल के डायरेक्टर कुबाल है
और वह सैनिकों को दिल खोलकर भाषण देते हैं और हंस नाम की लड़की को स्टेज पर बुलाते हैं। वह सेना के हथियार का प्रमुख है। हंस एक नए ओमनी डायरेक्शनल मोबिलिटी गियर का प्रदर्शन करती है जिसका दावा है कि उन्हें टाइटन्स को मारने में मदद करेगा, लेकिन वह गलती से अपने लोगों पर ही हमला कर देती है। फिर हम सैन्य भीड़ में एरिन और अरमिन को देखते हैं। पता चला है कि दोनों 2 साल पहले हुए हमले से बचे गए थे और सब सेना में शामिल हो गए हैं। एरिन मिकासा का बदला लेना चाहता है जिस महिला से वह प्यार करता था, टाइटन को मारने के लिए। कैप्टन सौद भी हमले में बाल बाल बचे लेकिन जीने की इच्छा खो चुके हैं। अब वह सेना में एक फूड डिस्ट्रीब्यूटर और एक शराबी हैं। सैनिक रात में बाहरी जिले में आक्रमण करने की योजना बनाता है जब टाइटन सो रहे होंगे और वह उस रास्ते को बंद करना चाहते हैं जिससे टाइटन ने शहर में आक्रमण किया था, इसीलिए कोई नया टाइटन्स प्रवेश नहीं कर पाएगा। फिर वह बचे हुए टाइटन्स को मार सकते हैं और अपने जिला वापस पा सकते हैं। हंस सभी को धीरे धीरे आगे बढ़ने और कोई शोर ना करने की सलाह देता है क्योंकि राक्षस साउंड के प्रति अट्रैक्ट होते हैं। प्रवेश द्वार का बाहरी जूला खुल जाता है और सेना सोल्जर वैन में निकल जाते हैं। जैसे वे चलते हैं आगे, कप्तान अचानक उन्हें आदेश देता है वाहनों को रोकने के लिए। सैनिक धीरे धीरे इधर उधर देखते हैं तो उन्हें शहर में घूमती हुई गाय मिलती है। उन्हीं में से एक हीना नाम की लड़की को एक बच्चे की रोने की आवाज सुनाई देती है और वह इसकी जांच करने का फैसला करती है, पर वह अपने जीवन को खतरे में डाल रही है। एरिन लड़की का पीछा करता है और दोनों एक नष्ट बिल्डिंग के अंदर पहुंच जाते हैं। जैसे जैसे वे अंदर जाते हैं रोना साफ हो जाता है। अचानक एक पतला लिक्विड हीना के सर पर गिरता है। दोनों ऊपर देखते हैं और टाइटन का एक बड़ा बच्चा किसी इंसान को खा रहा है। वह यह देखकर घबरा जाते हैं। बच्चा दोनों के सामने गिर जाता है और रोने लगता है। वे डर के मारे घबरा जाते हैं और वहां से भाग जाते हैं। शोर के कारण सैनिक घबराने लगते हैं लेकिन कप्तान उन्हें चुप रहने और किसी भी टाइटन को आकर्षित न करने का आदेश देता है। अचानक एक विशाल हाथ कहीं से निकलता है और कप्तान को पकड़ लेता है। टाइटन्स जाग गए हैं। अब सैनिक बहुत बड़े खतरे में है। एरिन और हियाना समूह की ओर दौड़ते हैं क्योंकि एक विशाल टाइटन उनका पीछा कर रहा है। वह गाड़ी की तरफ दौड़ते हैं लेकिन कमांडर कुबल खतरे को भांप लेता है और गाड़ी और हथियार लेकर वहां से भाग जाता है। गाड़ी के अंदर से हंस समूह को पास की एक सेफ इमारत में आने के लिए कहता है। सैनिक इमारत की ओर भागते हैं लेकिन भागते ही वह टाइटन से घिर जाते हैं। वे सारी उम्मीद खो देते हैं। अचानक से टाइटन हत्यारा स्काउट रेजिमेंट के कप्तान शिकीशिमा आते हैं। अपने गियर से टाइटन के पीछे वाली गर्दन के कमजोर हिस्से पर मारकर उसे खत्म कर देते हैं। टाइटन जमीन पर गिर जाता है और वह टाइटन इवेपोरेट होने लगता है। अंत में एरिन को शिकीशिमा की दोस्त की एक झलक मिलती है। वह यह देखकर हैरान रह जाता है कि वह मिकासा है। मिकासा हालांकि अपने दोस्त पर ध्यान नहीं देती है और शिकीशिमा को मुस्कुराते हुए देखती है और दोनों इमारत में जाते हैं। यह पता चलता है कि कमांडर कुबल ने मिशन में मदद करने के लिए शिकीशिमा टीम को अपॉइंट किया है। शिकीशिमा ने उस दिन मिकासा की जान बचाई है और उसे टाइटन से भी लड़ना सिखाया है। तभी से वह शिकीशिमा के साथ काम करती है और वह अपने पूरे जीवन में लोगों से जुड़ना नहीं चाहती है। बाद में एक सैनिक ने टाइटन को पहले आकर्षित करने और सभी की जीवन को खतरे में डालने के लिए एरिन को दोषी ठहराता है। दोनों में लड़ाई हो जाती है लेकिन जल्द ही मिकासा ने उसे रोक लिया। शिकीशिमा ने एरिन से उसका नाम पूछा और एरिन को निजी तौर पर उसके साथ बातचीत करने के लिए बुलाया। एरिन शिकीशिमा से कहता है कि वह टाइटन को मारना सीखना चाहता है और टाइटन्स को उन्हें फंसाने के लिए दोषी ठहराता है। शिकीशिमा हंसते हुए उससे कहता है कि इंसानों ने ही खुद को अपने आप को फंसाया है, टाइटन ने नहीं। वह लड़ने से बहुत डरते थे और उनकी कायरता उन्हें वहां ले आई है जहां वह है और वह एरिन को कायर कहकर उसे उकसाता है। शिकीशिमा ने एरिन को अपने डर को दूर करने और टाइटन से लड़ने के लिए कहा है। एरिन तब मिकासा की तलाश में जाता है और उसे एक टूटा हुआ पियानो बजाते हुए मिलती है। वह उसके साथ फिर से जुड़ने की कोशिश करता है लेकिन मिकासा उसकी कोशिश को बेकार कर देती है और कहती है कि मैं एक अलग व्यक्ति में बदल गई हूँ। जब वह उस बच्चे की देखभाल कर रही थी तो उस बच्चे की मृत्यु हो गई। मिकासा अपने शरीर पर टाँके का निशान दिखाती है। टाइटन के हमले ने उसके साथ क्या किया है और शिकीशिमा उन्हें इंटरप्ट करता है और मिकासा को अपने हाथ से एक सेब खिलाता है। उसके प्रति अपना स्नेह प्रदर्शित करता है। दिल टूटा हुआ एरिन बाहर दौड़ता है और अपने दर्द में चिल्लाता है। उसका एक लौता प्यार जिससे वह बहुत प्यार करता था और उसके लिए टाइटन से लड़ने आया था, अब वह व्यक्ति नहीं रही। तभी हीना और एरिन आराम से बात करते हैं। दोनों इमारत के अंदर लौटते हैं। उनके बगल में एक और जोड़ा बाहर निकला है। हियाना एरिन को अपनी बेटी के बारे में बताते हुए भावुक हो जाती है और वह फिर एरिन को सेड्यूस करने की कोशिश करती है और खुद को उसके ऊपर थोपती है।
एक खिड़की से उन्हें एक बहुत बड़ी आंख देखने लगती है। वह अचानक से हियाना को अपने मुंह के अंदर खींच लेता है। उन्हें सोचने का ज्यादा समय नहीं देता है। एरिन देखता है कि उसके दोस्त को एक राक्षस ने खा लिया है। सिकिशिमा, मिकासा और अन्य सैनिकों ने अपने गियर लगा लिए हैं टाइटन से लड़ने के लिए। सिकिशिमा और मिकासा कई टाइटन्स को मार देते हैं, पर और अन्य सैनिक घायल हो जाते हैं क्योंकि यह इनकी पहली लड़ाई है। विस्फोट एकमात्र ऐसी संपत्ति है जो उन्हें लंबे समय में टाइटन से लड़ने में मदद करेगी, इसीलिए कमांडर कुबल सभी को उनकी रक्षा करने के लिए कहते हैं। इसी बीच युगल पहले बने रहे थे, उन पर भी हमला किया जाता है और मुठभेड़ में आदमी की मौत हो जाती है। महिला अपने प्रेमिका की मौत से बर्बाद हो जाती है और उसने उसकी लाइफ का बदला लेने का कसम खाई है। हम एक व्यक्ति को विस्फोट के साथ वाहन में चढ़ते और भागते हुए देखते हैं। जिस महिला ने अभी अभी अपने प्रेमिका को खोया था, उसने खुद को बलिदान करने की योजना बनाई और विस्फोट को जलाने के लिए वाहन पर कूद गई। वह स्टीयरिंग को संभालती और टाइटन की ओर जिसने उसके प्रेमिका को मार डाला है, और वह टाइटन से तुरंत टकरा जाती है। विस्फोट ने उसके पैर को तोड़ दिया, हालांकि हमला काम नहीं करता क्योंकि टाइटन के पैर वापस आ जाते हैं। केवल उन्हें मारने का तरीका उनके कमजोर जगह पर अटैक करना है। एरिन अभी भी बिल्डिंग के ऊपर सिकिशिमा के पहले कहे गए शब्द को याद करता है और वह भी ओमनी गियर इस्तेमाल करना शुरू कर देता है। वह पहली बार संघर्ष करता है, लेकिन सिकिशिमा के गाइडेंस से वह पहली हत्या करता है। हालांकि ठीक वह अपना संतुलन खो देता है और एक टाइटन के मुंह में उड़ जाता है। टाइटन उसके पैर को काट लेता है, लेकिन एरिन छत पर कूदकर खुद को बचा लेता है। अचानक एक टाइटन आर्मिन को पकड़ लेता है क्योंकि वह भागने की कोशिश कर रहा होता है। दूसरे उसे बचाने की कोशिश करते हैं क्योंकि टाइटन उस आदमी को खाने वाला है। एरिन अंदर फुसफुसाता है और उसे दर्द होता है, लेकिन मदद करने की कोशिश बंद नहीं करता। उसका दोस्त खुद को इमारत के किनारे की ओर खींचता है और उसे खुला रखते हुए टाइटन के मुंह में छलांग लगा देता है। आर्मिन टाइटन के गले में फंसने वाला है, लेकिन बच जाता है। हालांकि इस प्रक्रिया में एरिन टाइटन के पेट में गिर जाता है। वहां पर कई ल्हासें होती हैं, उसमें से एक हीना की भी है। इस बीच मिकासा और अन्य सोल्जर छत पर हैं, जहां अरमिन उसे एरिन की मृत्यु के बारे में बताती है। मिकासा अपनी भावनाओं को छुपाने में असफल हो जाती है और वह दुखी हो जाती है। क्रोधित होकर वह टाइटन पर हमला करने जाती है और उनमें से हर एक को मार देती है। हालांकि उसका फ्यूल बीच में ही खत्म हो जाता है, जिससे वह गिर जाती है। एरिन को पहले खाने वाला टाइटन मिकासा को मारने के लिए आ रहा है, लेकिन अचानक टाइटन के मुंह से एक हाथ निकलता है। जल्द ही उसका शरीर फट जाता है, जिससे उसके अंदर एक और टाइटन प्रकट होता है। नया टाइटन अपनी तरफ से लड़ता है और उन्हें एक एक करके मारना शुरू कर देता है। सैनिक सब हैरान रह जाते हैं यह देखकर, क्योंकि उन्हें पता चलता है कि नया टाइटन वास्तव में एरिन है। सभी को मारने के बाद एरिन पागल हो जाता है। ऐसा लगता है कि एरिन भूल गया है कि वह कौन है और सभी को देखते ही मार रहा है। मिकासा को छोड़कर डर के मारे पीछे हट जाते हैं, जो एरिन का नाम पुकारती है। हालांकि वह रुकता नहीं है और मिकासा को पकड़ लेता है और उसे देखते धीरे धीरे उसकी याददाश्त वापस आ जाती है और मिकासा को पहचान लेता है और वह जमीन पर गिर जाता है। मिकासा अपने ब्लेड से उसके कमजोर हिस्से को काट देती है और अन्य टाइटन की तरह इवेपोरेट हो जाता है और ऐसा लगता है कि एरिन टाइटन के शरीर से बाहर आ गया है और सभी हैरान हो जाते हैं। उसने टाइटन की रीजनरेशन पावर की मदद से अपने पैर को वापस बना लिया है और बचा हुआ टाइटन अंत में इवेपोरेट हो जाता है और एरिन धीरे धीरे होश में आता है। इसके साथ यह कहानी खत्म होती है। धन्यवाद।